नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आप सभी लोगों को मेरे YTM चैनल की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में करें लौंग के कुछ खास चमत्कारी उपाय। मां दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और घर में आपके धन व वैभव और समृद्धि आएगी। तो वो उपाय कौन से हैं, आज मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्र की शुरुआत 9 अप्रैल को हो गई है और 17 अप्रैल तक इसका समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिन भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ लौंग के अगर आप चमत्कारी उपाय करते हैं, चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो कहा चैत्र नवरात्रि में लौंग के इन उपाय व टोटकों को करने से आपको क्या होगा कि माँ के 9 स्वरूपों के आशीर्वाद मिलता है और आपकी सभी मनोकामनाएं, जो विशेष मनोकामनाएं होती हैं, वो भी पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अगर आप लौंग के ये टोटके अपनाते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? मुक्ति पाने के लिए आपको एक पीले कलर के कपड़े में 9 लौंग के जोड़े, 9 पूजा वाली सुपारी और 9 हरी इलायची जो खाने वाली होती है, उसे एक पोटली बना करके पीले कलर के कपड़े में आपको माता रानी को पूजा के पहले दिन चढ़ा देना है और फिर विधि विधान के साथ 9 दिन माता रानी की आपको पूजा करनी है। फिर आप 9वें दिन इस पोटली को उठा करके अपने घर की तिजोरी में अगर आप रख देते हैं तो कहा जाता है इसको तिजोरी में रखने से आपके घर में जो भी धन संबंधी समस्याएं होती हैं उससे छुटकारा मिलता है और आपके उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं और घर में धन की वृद्धि होने लगती है। फिर आपको क्या करना है कि जब अगली नवरात्रि आएगी तो इस पोटली को आपको बहती नदी में प्रभावित करना है। घर के दोष को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? चैत्र नवरात्रि के 9 दिन रोज आप कपूर को जलाएंगे और जलते हुए कपूर में 1 लौंग आप जरूर रखेंगे सुबह शाम और उसे पूरे घर में आप घुमाएंगे। ऐसा करने से घर में जो भी नकारात्मक दोष होगा वो दूर हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और ऐसा करने से घर में माँ दुर्गा का वास हमेशा बना रहेगा, जिससे घर के सारे काम मंगल ही मंगल होंगे। साथ ही परिवार के बीच में जो सदस्य होंगे उनका जो आपसी प्रेम वो बना रहेगा और समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिएगा। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए आपको चैत्र नवरात्रि में 9 दिन शिवलिंग पे जा करके आपको क्या करना है कि 1 जोड़ी लौंग आपको जल समर्पित करते समय जरूर चढ़ाना है। ऐसा करने से आप अगर शिव का पूजन करते हैं, अगर आप शिव परिवार का पूजन करते हैं तो ऐसा करने से छाया ग्रह का अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जो भी अटके और बिगड़े हुए कार्य हैं वो बन जाएंगे। तो 9 दिन आप शिव जी को लौंग जरूर अर्पित कीजिएगा। कैरियर में उन्नति के लिए आप लौंग से ये उपाय कर सकते हैं। लाख मेहनत करने के बाद भी आपके कैरियर में उन्नति नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सैलरी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो चैत्र नवरात्रि में आप क्या करेंगे कि 1 जोड़ा लौंग अपने सर से उतार करके, सर से 7 बार आपको उतारना है और उतार करके माँ दुर्गा के चरणों पर यानी मंदिर पे आप जाकर के उसे रख देंगे और रखने के बाद आपको क्या करना है कि इसी लौंग को उठा लेंगे और उठाने के बाद अपने घर में आके अगर माँ दुर्गा को अग्यारी देते हैं और उनको अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि आपके करियर में जो भी बाधा आ रही है वो समाप्त हो जाएगी और धन प्राप्ति के लाभ भी आपको मिलेंगे। अगला उपाय है नजर दोष के लिए। अगर आपके परिवार में लगातार कोई बीमार रहता है और बच्चों को जल्दी जल्दी नजर लग जाती है तो आपको क्या करना है कि चैत्र नवरात्रि में जो भी 9 दिन चलेंगे माता रानी के, आपको लौंग लेना है, 1 जोड़ी लौंग लेना है और उसको 11 बार उतारना है और उतार करके अगर उस लौंग को आप चौराहे पे फेंक देते हैं तो फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति घर में बीमार है आप उसके भी लौंग उतारण कर सकते हैं और जो बच्चे को या बड़ों को नजर लग रही है तो इससे
आपको बेहद लाभ मिलेगा और जो भी बच्चे को नज़र लगी है और बड़ों की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत कलेश रहता है तो वैवाहिक जीवन में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है, बात बात में लड़ाई होती है और बात तलाक तक पहुंच चुकी है, तो आपको चैत्र नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन 3 लौंग को लाल कपड़े में बांध करके माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर के आप रखाइए। साथ ही साथ माँ गौरी माता को लाल कलर के गुलाब के फूल आप उनको अवश्य अर्पित कीजिए। फिर उस गुलाब के फूलों को उठा करके अपने कमरे में रख लीजिए और फिर उसे जब भी आप चाय बनाएं तो उसमें आप उसको जरूर डालें और डाल करके अगर आप मियाँ बीबी यानी पति पत्नी दाम्पत्य दोनों पीते हैं तो कहा जाता है इस चाय को पीने से जो भी उनके आपसी संबंध होते हैं वो मजबूत होते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश समाप्त हो जाता है। इसके साथ जो मैंने बताया था कि आपने जो लौंग को लाल कपड़े में बांध के रखा है तो उस लौंग को भी आप चाहें तो लाल कपड़े से निकाल के चाय में प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी चाय की सामग्री होगी जो आपने डाला है उसमें गुलाब की पत्ती, तो उसको आप कोशिश करेंगे कि किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे ही उसका जो भी, उसको आप कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, ऐसी जगह फेंकेंगे क्योंकि पूजनीय चीजें आपने डाली हैं जो भगवान को चढ़ती हैं। तो ये थे ये सारे उपाय, अगर आप करते हैं चैत्र नवरात्रि में तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।